पीएम मोदी को जोकर कहा गया और इतना ही नहीं पूरे भारत देश को गंदगी से भरा देश बताया गया। उसके बाद भारतीय लोगों ने भी अच्छे से जवाब दिया। देखो, इंडिया जो देश है ये हर देश को साथ लेकर चलने के पॉलिसी पे चल रहा है। इंडिया के फ्रेंडली स्वभाव के बारे में हर देश में चर्चा है और हर इंसान का कोई ना कोई एक अच्छा, सच्चा और पुराना दोस्त होता है जिसपे इंसान ट्रस्ट करता है। और ऐसे ही मालदीव्स और इंडिया भी हमेशा से अच्छे दोस्त रहे थे और भारतीय लोगों के सबसे पसंदीदा जगहों में से एक था मालदीव्स। मालदीव्स सुनते ही एक एड्रेनलिन रश आ जाता था कि मालदीव्स जाएंगे, भेलपूरी खाएंगे, बीच में नहाएंगे, और ऐसा था भी। मालदीव्स के पहले वाले राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह मोदी जी के काफी अच्छे दोस्त थे। इब्राहिम मोहम्मद जानते थे कि रिश्ते कैसे निभाते हैं और भारत मालदीव्स को किस लेवल तक सपोर्ट कर सकता है इसका अंदाजा उन्हें था और भारत के रिश्ते की ट्रू वैल्यू पता थी उनको। मालदीव्स में साल 2014 में जब वहां पर एक बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे आग लग गई थी तब एक बहुत बड़ी वाटर क्राइसिस हो गई थी। वैसे तो ये देश समुद्र से घिरा हुआ है लेकिन खारा पानी किस काम का। तुरंत इंडिया ने मालदीव्स के लिए प्रोजेक्ट नीर लॉन्च किया और 1000 टन से भी ज्यादा पानी पहुंचाया एक सच्चे और अच्छे दोस्त की तरह, और वाटर क्राइसिस को खत्म करने में मदद किया। इंडिया ने मालदीव्स को पास्ट में कई मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स भी गिफ्ट किया है। मालदीव्स पे बाई चांस कोई देश हमला न कर दे इसलिए भारत ने अपने पैसों से मालदीव्स को एक रेडार सिस्टम भी दिया था। हमेशा एक ट्रू फ्रेंड की तरह भारत ने मालदीव्स का हेल्प किया। ज्यादातर मदद जो इंडिया ने मालदीव्स को किया वो ग्रांट के रूप में किया, न कि लोन के रूप में। लोन और ग्रांट में फर्क ये होता है कि अगर आप किसी से लोन लेते हो तो आपको शर्तों के अनुसार पैसे को वापस भी देना होता है, लेकिन ग्रांट का मतलब एक ऐसा मदद जिसमें पैसा वापस लेने की कोई बात नहीं होती है। रख ले यार, हो पाएगा तो देना वापस, नहीं तो मत देना, कोई नहीं, ऐसा वाला हेल्प। और इसी तरह से भारत ने कई बार मालदीव्स की मदद की। 2020 के कोरोना महामारी के वक्त भी मालदीव्स को वैक्सीन के मिलियंस ऑफ डोज भारत ने दिए थे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हुआ कि अपने सलमान भाई ने भी ट्वीट किया कि यार लक्षद्वीप जाओ, ये अपने इंडिया में ही है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत और मालदीव्स का रिश्ता बिगड़ा? जब तक पहले वाले राष्ट्रपति मालदीव्स में थे यानी इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, तब तक काइंड ऑफ सब कुछ ठीक था और बैलेंस्ड था। लेकिन अभी मालदीव्स में एक नए राष्ट्रपति आए जिनका नाम है मोहम्मद मिजू, और कहा जाता है कि ये इलेक्शन जीते ही इसलिए क्योंकि इन्होंने कहा कि हम इंडिया को मालदीव्स से आउट करेंगे। यानी इंडिया के कुछ मिलिट्री ऑफिशियल्स जो मालदीव्स में मौजूद हैं उनको निकालेंगे। इंडिया के मिलिट्री ऑफिशियल्स मालदीव्स में हैं, जी हाँ, बहुत सालों से है। इंडिया की मिलिट्री वहां उनके हेल्प के मोटिव से मौजूद है। समय समय पर समुद्र में पेट्रोलिंग करना हो, मालदीव्स के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देना हो, या फिर किसी तरह की इमरजेंसी मदद अचानक से पड़ गई 2014 वाटर क्राइसिस की तरह, ऐसी चीजों को हैंडल करने के मोटिव से इंडिया के मिलिट्री ऑफिशियल्स वहां मौजूद है। वैसे भी आइलैंड्स में सुनामी या ऐसी अनएक्सपेक्टेड नेचुरल इमरजेंसी का खतरा हमेशा होता है और इंडियन ऑफिसर्स वहां रहेंगे, ये एक अग्रीमेंट के तहत ही हुआ है। दोनों कंट्रीज ने साइन किया है तभी हुआ है। और इंडिया के कितने मिलिट्री ऑफिसर्स मालदीव्स में मौजूद है? सिर्फ 77। मालदीव्स का जो अपना आर्मी है यानी मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स, वो है 11,000 से भी ज्यादा, और सिर्फ 77 इंडियन पर्सनल्स जो वहां उनके हेल्प के लिए मौजूद हैं, उन्हें हटाने की बात वहां के राष्ट्रपति ने किया। अब इंडिया की मिलिट्री वहां है तो मालदीव्स पे कब्जा ना कर ले, उनका अपना फ्रीडम नहीं रहेगा। इंडिया का मिलिट्री प्रेजेंस मालदीव्स पर बढ़ता जा रहा है, इसको रोकना होगा। ऐसी बातों को वहां पर फैलाया गया और इंडिया आउट नाम का कैंपेन किया गया। मोहम्मद मिजू ने इलेक्शंस भी जीत लिया। पास्ट में जब भी मालदीव्स में कोई राष्ट्रपति बनता था वो सबसे पहले भारत आता था। रिलेशंस इतने गहरे थे, सबसे पहले भारत। लेकिन प्रेसिडेंट मिजू ने इस रिलेशन को कॉन्शियसली तोड़ा और सबसे पहले भारत के बदले टर्की गए। इलेक्शंस जीतते ही मालदीव्स का राष्ट्रपति सबसे पहले भारत इसलिए आता था क्योंकि मालदीव्स को अंग्रेजों से आजादी मिली थी 1976 में। तब मालदीव्स को
उतना कोई नहीं पूछता था। तब भारत उन कुछ पहले देशों में से एक था जिसने मालदीव्स के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाया। मिल के रहेंगे ऐसा थॉट था, और इसलिए सच्चा और अच्छा दोस्त के साथ साथ एक पुराना दोस्त, इस लाइन का यूज किया जाता है मालदीव्स के लिए, क्योंकि ये दोस्ती 1976 के समय से ही है। अब आते हैं प्रेजेंट पे। तो आउट इंडिया मूवमेंट के बाद इंडिया और मालदीव्स का रिश्ता बिगड़ते चला गया। अब वो रिलेशंस खराब करने में लगे हैं, लेकिन हर फील्ड में भारत तो आत्मनिर्भर बन रहा है, तो टूरिज्म में क्यों न बने। और इसलिए मोदी जी ने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट डाला जिसमें वो भारत का अपना आइलैंड लक्षद्वीप पर अपने टूर को एंजॉय करते हुए दिखे, और लोगों को ये भी कहा कि कभी इंडियन आइलैंड्स पे आओ यारो। अब ये पोस्ट भारत अपने आइलैंड को प्रमोट करने के लिए किया था। इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था कि कहीं मालदीव्स या दूसरे देश में मत जाओ, भारत में ही रहो। बस एक प्रमोशनल पोस्ट था इंडियन आइलैंड्स के लिए। मालदीव्स देश का नाम भी इस पोस्ट में नहीं लिया गया था, लेकिन मालदीव्स के कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इस पोस्ट के नीचे अपमानजनक कमेंट्स को किया। पीएम मोदी को जोकर कहा गया। सिर्फ देश के पीएम को ही नहीं, पूरे भारत देश को गंदगी से भरा हुआ देश बताया गया। भारत कभी मालदीव्स जैसी सर्विस नहीं दे सकता, ऐसी बातों को किया गया। सर्विस की बात तो ठीक है, लेकिन देश के पीएम को क्लाउन, जोकर बोलना, पपेट यानी कठपुतली बोलना, मैं पर्सनली किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूं, लेकिन देश का जो पीएम का पद है उस पद की बहुत इज्जत करता हूं। हमारे महान देश का पद है वो। भारत के इस प्रेस्टिजियस पद पर बैठे इंसान के लिए ऐसे कमेंट्स, इन कमेंट्स को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। अब ये घटना भारतीय लोग सहते क्या? इसके बाद सलमान खान भाई ने भी ट्वीट किया कि लक्षद्वीप को एक्सप्लोर करो भाइयों, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने भी इस बात से अग्री किया कि इंडियन आइलैंड्स के टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, वीरेंद्र सहवाग, कंगना रनौत, जॉन इब्राहिम, माधवन, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर और जितने भी लोग हैं विद सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फॉलोइंग, सबने भारतीय आइलैंड्स विजिट करने का रिकमेंडेशन दिया कि भारत में अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप जैसे कई आइलैंड्स हैं, इनको एक्सप्लोर करो ना। सबने कहा कि जिस देश की हमने इतनी मदद की, वो अगर भारत का सम्मान नहीं कर सकता तो उधर जाना ही क्यों। सबने कहा कि आउट इंडिया चाहिए ना इनको, तो देते हैं वही। और मालदीव्स देश जिसका पॉपुलेशन मात्र 5 लाख है, उसको बॉयकॉट करने के ट्वीट का नंबर ही 10 लाख पार हो गया। ऑफिशियल सोर्सेज के हिसाब से पूरे मालदीव्स के जीडीपी का वोपिंग 28% सिर्फ टूरिज्म से आता है और 12% फिशिंग, मछलियों से आता है। टूर और मछली ये दोनों मिलाकर ही जीडीपी का 40% होता है। और मान लो इतना उनका टूरिज्म का रेवेन्यू है पूरा साल का, तो उसमें से 15 से 20% सिर्फ इंडिया से आता है। वैसे ऐसा कहा जा रहा है कि सिर्फ मालदीव्स अकेले ऐसे भारत विरोधी चीजों को नहीं करेगा। जरूर मालदीव्स के ऊपर किसी बड़े भाई का हाथ है, और वो बड़ा भाई चाइना बताया जा रहा है। चाइना हमेशा मालदीव्स को लोन देता आया है और इससे मालदीव्स काफी खुश लगता है। लेकिन चाइना का यही तो पॉलिसी रहा है कि देशों को लोन देकर उन्हें खुश करेंगे और बाद में वो देश कर्ज में डूब जाएगा। उसके बाद फिर प्रेशर में आकर वो हमारी इशारों पे नाचेगा, जैसा बोलेंगे वैसा करेगा। चाइना की सोच। और अगर इंडिया के पड़ोसी देश चाइना के हाथ में आ जाएंगे तो इससे भारत के बगल में ही रहकर भारत विरोधी कामों को करने में आसानी होगी। कई छोटे देश जैसे श्रीलंका और नेपाल भी चाइना के लोन के चक्कर में फंसे जा रहे हैं। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी एक बहुत ही खतरनाक चीज को कहती है। ये थ्योरी ये कहती है कि चाइना इंडिया को पूरी तरह से घेरना चाहता है, ताकि अगर चाइना भारत के साथ युद्ध भी करे तो भारत को सी रूट के द्वारा किसी देश से मदद ना मिल पाए और भारत पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए। हर तरफ चाइना और चाइना को सपोर्ट करने वाले देश, मालदीव्स, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और कई अफ्रीकन कंट्रीज के साथ भी कनेक्शंस और दोस्ती को चाइना बढ़ा रहा है। और मालदीव्स को एंटी इंडिया बनाना इसी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी में फिट बैठता है। अगर आप गहराई में देख पाओ तो मालदीव्स ऐसी जगह पे है ही कि इनके साथ गहरी दोस्ती करने के बाद इंडियन ओशन का कुछ हद तक कंट्रोल चाइना को मिल सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ इंडियन आर्मी ये कभी नहीं होने देगी। हमारी इंडियन आर्मी इतनी स्ट्रांग है कि चाइना का इंडियन ओशन पे कब्जा करने वाला प्लान अनरियलिस्टिक। और इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जो करना पड़ेगा
वो किया जाएगा। अभी आने वाले समय में भारत की मिलिट्री की स्ट्रेंथ बढ़ने ही वाली है। न जाने कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स प्लेस किए जाएंगे, नए एयरक्राफ्ट्स बनाए जाएंगे, नए शिप्स बनाए जाएंगे। पर्दे के ऊपर जितनी पावर दिख रही है आपको इंडियन आर्मी की, एक्चुअल में उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है इंडियन आर्मी। हर एक बीतते दिन के साथ इंडियन आर्मी को नए इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं और स्ट्रेंथ बढ़ते जा रही है। लोगों का सोशल मीडिया पर यह कहना है कि अगर मालदीव्स ने भारत के बारे में इतना बुरा कहा तो इसमें उन्हीं का घाटा है। वो लाइन है ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। एग्जैक्टली यही लाइन भारत के लोग मालदीव्स को अभी बोल रहे हैं और यही कारण था कि लोग मालदीव्स का टिकट भर भर के कैंसिल कर रहे हैं। ये सब सिर्फ एक सोशल मीडिया के पोस्ट से शुरू हुआ। सोशल मीडिया के चलते घर बैठे ही देश विदेश में कितना कुछ बदल सकता है, इसका उदाहरण है ये घटना। सोशल मीडिया इज वे मोर पावरफुल देन यू थिंक। मोदी जी का पोस्ट, उस पोस्ट के नीचे मोदी जी के खिलाफ 2-3 नेगेटिव कमेंट्स और इसी से मिलियन लेवल का ट्रेंड शुरू हो गया, बॉयकॉट शुरू हो गया और पूरा का पूरा देश हिल गया। ये है इंटरनेट की ताकत। मालदीव्स इसलिए हिला क्योंकि अगर भारतीय लोग वहां पर छुट्टियां मनाने नहीं जाएंगे उस देश के नकारात्मक रवैये के चलते, तो उनका अच्छा खासा रेवेन्यू डिप कर जाएगा। और टूरिज्म कोई शॉर्ट टर्म बिजनेस थोड़ी ना है। टूरिज्म एक ऐसी बिजनेस है जो कि एक देश को लाइफ टाइम पैसा प्रोवाइड करता है। कोई एक जगह अगर वेकेशन के लिए पॉपुलर बनता है तो लाइफ टाइम का पैसे का इंतजाम हो गया समझो। लोग बस देखने का पैसा देते हैं। शांत मन से सोचोगे तो आपको ये पता चलेगा कि टूरिज्म एक बहुत ही इफिशिएंट बिजनेस होता है। लोग लोकेशनल ब्यूटी यानी सुंदरता को देखने भर का पैसा देते हैं वहां पर चल के आके। ये सब घटना होने के बाद मालदीव्स की सरकार ने एक स्टेटमेंट दिया कि ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मोदी जी के पोस्ट के नीचे कमेंट किए थे, ये नकारात्मक कमेंट्स मालदीव्स गवर्नमेंट के बिलीफ्स को नहीं दर्शाता। मालदीव्स की सरकार ने ये कहा कि गवर्नमेंट एज अ टोटल गवर्नमेंट अभी भी भारत के साथ है। सरकार के अंदर मौजूद कुछ लोगों को छोड़कर जो 3 मिनिस्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे, तीनों को मालदीव्स की गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया है। वहां की सरकार ने ये इंश्योर किया है कि कुछ एकाध लोगों को छोड़कर टोटल सरकार भारत के साथ अभी भी है। मालदीव्स में मौजूद द मालदीव्स एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री मैटी ने भी इसकी निंदा करते हुए कहा कि कुछ लोगों के चलते पूरा मालदीव्स का नाम खराब हो रहा है। अब आगे मालदीव्स जाना है कि नहीं ये तो जनता तय करेगी। असल पावर अब आपके हाथों में है। जनता जो चाहे वो कर सकती है अपने हिसाब से। अब जनता ही डिसाइड करेगी कि वो मालदीव्स घूमने जाएंगे या रिश्ता हमेशा के लिए खराब हो गया है। वो कहा जाता है ना कि रिश्ते बनाने में बहुत समय और सालों की परिश्रम लगती है और तोड़ने के लिए 1 हफ्ता काफी है। यही हुआ है मालदीव्स और भारत के रिश्ते को। कई इंडियंस ये कह रहे हैं कि देख भाई, डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन, जो होना था हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। इस घटना से एक चीज तो तय हो गई कि इंडियन मालदीव्स वापस जाए या ना जाए, पर ये तो दुनिया ने देख ही लिया कि भारत के बारे में कोई कुछ भी बोल दे और भारत के नागरिक चाहे वो किसी भी धर्म के हो चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि देश की मिट्टी से सबको प्यार है। चाहे वो सलमान खान और मोहम्मद शमी हो या फिर अक्षय कुमार या माधवन हो। और आज के समय में जितना इंडिया को दूसरे देशों की जरूरत है, एक्चुअली उससे कहीं ज्यादा दूसरे देशों को इंडिया की जरूरत है। और कई इंडियन कंपनीज जैसे टाटा लक्षद्वीप और बाकी इंडियन आइलैंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करने का भी प्लान कर रही है। और इस कंट्रोवर्सी के बाद इंडियन आइलैंड्स जो अभी उतने डेवलप्ड नहीं है फिलहाल, उसको वर्ल्ड क्लास बनाने में पूरा जोर होगा। ब्लू पानी वाली ट्रेडिशनल फील, फ्लोटिंग होटल्स, लग्जरी इंटीरियर वाली होटल्स, आइलैंड वाला मिस्टीरियस वाइब, ये सब इंडियन आइलैंड्स में अब कुछ सालों में मिलेगा। तो ये था इंडिया वर्सेस मालदीव्स का कंट्रोवर्सी का एक समराइज्ड कवरेज। और जैसा कि मैंने कहा, जनता की मूड ही आगे क्या होने वाला है ये तय करेगा। आपके जानने की और एक बात ये है कि इंडिया के पास सिर्फ 20-25 नहीं, 100-200 नहीं, 1000 भी नहीं, बल्कि 1382 अलग अलग आइलैंड्स हैं। 2 मेजर आइलैंड फेमस हैं। भारत के लेफ्ट साइड गुजरात के नीचे मौजूद लक्षद्वीप आइलैंड और बंगाल के नीचे मौजूद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि वहां की मुख्य लैंग्वेज हिंदी नहीं बल्कि बंगाली है। 26% लोग बंगाली बोलते हैं।
दूसरी फैक्ट ये है कि अंडमान निकोबार में एक आइलैंड है जिसका नाम है बैरन आइलैंड। इस पर एक एक्टिव वोल्केनो है जिसका नाम है बैरन वोल्केनो, और ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया का इकलौता एक्टिव वोल्केनो है। थ्रिल सीकर्स का फेवरेट प्लेस है ये। अंडमान एंड निकोबार ये जो पूरा एरिया है इसमें टोटल 572 आइलैंड्स है, जिसमें से 38 आइलैंड में ही लोग रहते हैं, बाकी अभी भी खाली पड़ा है और उनमें चाहे तो क्या नहीं बनाया जा सकता। अंडमान एंड निकोबार में एक गिटार आइलैंड भी मौजूद है जिसको गिटार की तरह भी बनाया जा सकता है और मछली की तरह भी। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में टोटल 36 इंडिविजुअल आइलैंड्स हैं जिसमें से 13 में लोग रहते हैं। लक्षद्वीप के बारे में और एक फैक्ट ये है कि वहां पर जब एक लड़का और लड़की की शादी होती है तो लड़की ससुराल नहीं आती बल्कि लड़का ससुराल जाता है और वहीं रहता है, और हस्बैंड अपने वाइफ का सरनेम लेता है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो ये था आज का वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।